शुरू किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे विद्यार्थी पूरी ड्रेस पहन करके एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के विद्यार्थी लगातार अलग अलग मोहल्लों में जाकर के कार्य कर रहे हैं। और आपने जो आज इन तीनों ही एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के जो हमारे जिले के अधिकारी है उनके साथ संवाद का कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से इससे हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा और आपके नेतृत्व में लगातार ये कार्य कर रहे हैं। और भी आगे आप जब तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से पूरी सक्रियता से ये पूरा कार्य करेंगे। पुनः आपका मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्य मंत्री शिक्षा विभाग श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से निवेदन है कि वो अपना संबोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री भाटी साहब, सभी अधिकारीगण, जुड़े हुए सभी कलेक्टर साहिबान, सीओ नगर निगम, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, डीओ, प्रिंसिपल्स, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स, नेहरू युवा केंद्र, सबसे पहले तो मैं सब लोगों को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि 7.5 महीने से हम इस कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सब दलों को साथ लेकर के, सब वर्गों को साथ लेकर के और इतना शानदार कार्य किया है कि आज की तारीख तक 7.5 महीने में किसी भी वर्ग ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारी सरकार के ऊपर, उनकी कार्यशैली के ऊपर सवाल नहीं उठाया और बढ़ चढ़ करके वो कोऑपरेशन सरकार के साथ कर रहे हैं। ये आपके कुशल नेतृत्व का परिणाम है। निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण इतना भयंकर आया, इतना डरावना था, जानलेवा था, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपने पहल करके एक संदेश दिया और जैसा कि आपके बारे में सब लोग जानते हैं कि आप बड़ी संवेदनशीलता के साथ में जिस काम को लेते हैं और उसमें मानवीयता का पहलू सबसे ज्यादा रहता है, उस मानवीयता के पहलू को दृष्टिगत रखते हुए सबको साथ लेकर के जो आपने काम किया, मैं समझता हूं जन आंदोलन तो अब शुरू किया है, लेकिन आपका प्रथम जो मार्गदर्शन था उसी दिन से लोगों ने यह मान लिया कि हां, वो पिछले कार्यकाल में जब आपका पहला कार्यकाल था तो 4 साल तक अकाल के बावजूद भी एक व्यक्ति को भूखे नहीं सोने दिया था। तो निश्चित रूप से सबको पूरी तरीके से विश्वास था और उसी विश्वास का परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर रघु शर्मा जी ने, अधिकारियों ने, सब लोगों ने मिलकर के इतना शानदार तरीके से मैनेज किया कि आज जब फील्ड में जाते हैं तो कोई व्यक्ति एक सवाल नहीं करता है कि बजट नहीं है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। एक ही बात उनके मुंह से निकलती है कि भगवान भला करे, आप सब लोगों ने, आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने सबको साथ लेकर के इस कोरोना संक्रमण से बचाने का काम किया। इसकी गंभीरता का माननीय मुख्यमंत्री जी तब पता चलता है कि जब जिसके हो गया और वो हमको बताता है कि भगवान ना करे इतनी पीड़ा होती है। मेरे ब्लॉक अध्यक्ष है राजेंद्र शर्मा, कल मेरी बात हुई तो रोने लग गया। वो कह रहा था कि मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि इतनी तकलीफ दे ये कोरोना होता है, लेकिन थोड़ी सी जो लापरवाही चलती है, उस लापरवाही को हम कैसे दूर कर सकें, लोगों को कैसे बचा सकें, अवेयर कर सकें, ये जन आंदोलन 2 अक्टूबर के बाद में जिस प्रकार से जोर पकड़ रहा है और माननीय मंत्री साहिबान भी सारे हम लोग जिलों में गए, उसका एक बहुत बड़ा फर्क जनता में ये मैसेज किया कि सरकार कितनी संवेदनशील है। मंत्री, विधायक सब अपनी जान की परवाह किए गांव के बीच में, लोगों के बीच में संदेश देने के लिए आए हैं। और चाहे किसी भी वर्ग को ले लीजिए, मैं शिक्षा विभाग की बात करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल में एक दिन की छुट्टी नहीं, 1.5 महीने की छुट्टियां उन्होंने, महिलाएं हैं, चाहे छोटे बच्चे होंगे, उन सब लोगों ने आपके एक आदेश के ऊपर हर जगह जाकर के इस कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने का काम किया।
यही नहीं, उन्होंने मास्क भी बांटे, खाद्य सामग्री भी बांटी। और मैं ये कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा कोई वर्ग राजस्थान में नहीं बचा जो आपके निर्देश के ऊपर इस कोरोना में सहयोग नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस जन आंदोलन को और हम आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में हमेशा हमेशा के लिए हम ये भावना पैदा करें कि किस प्रकार से जीवन हमारी बचाना पहली प्राथमिकता है। कल डॉक्टर साहिबान जब बैठे थे, आप सब वेसी ले रहे थे, तो जो बातें बता रहे थे, मैं समझता हूं वो जनता में जाएंगी तो उनको ये लगेगा कि हाँ, यही सही बात है कि जो टीबी खत्म हो रही है, एलर्जी खत्म हो रही है, दूसरे कई रोग ऐसे हैं जो इस मौसम में आते हैं, और वो सारे के सारे रोग मुंह से, नाक से या आंख से, इसके अलावा तो कहीं प्रवेश कर नहीं सकते। तो ये आगे आने वाला समय हमारे लिए और कहीं पीड़ादायक नहीं हो, इसके लिए हम सबका दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। और मैं ये यहां कहना उचित समझता हूं कि सब जिलों से जिला कलेक्टरों ने अपने अपने सब साथियों को साथ लेकर के अच्छा काम किया और पूरी टीम भावनाओं के साथ में काम किया। किसी भी, चाहे विभाग की बात हो, चाहे किसी वर्ग के अधिकारी की बात हो, छोटे से छोटे सफाई कर्मचारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक के लोगों ने, सबने आपकी भावनाओं के अनुरूप काम किया। और इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान पूरे देश में इस काम में कोरोना को रोकने में अव्वल है। अब हम सब लोग मिलकर के, स्काउटिंग के बच्चे, गाइड्स, एनजीओज, विभिन्न भामाशाह, सब लोग जुड़े हुए हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। आप जो निर्देश देते हैं वो तत्काल प्रभाव से लागू करते हैं। इन सब लोगों को धन्यवाद भी दें, और अभी और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है वो वास्तव में खतरनाक आ रहा है। तो इसमें और ज्यादा, चूंकि चुनाव भी चल रहे हैं, तो ये भी हमारी मजबूरी है, चुनाव भी हमको